दोस्तों नमस्कार। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो तक आप पहुंच गए हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा सीटेट में लगभग 90 जो प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न का पेपर आता है टोटल। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, 2 लैंग्वेज। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो 90 अंक से आप क्वालिफाई होते हैं। अदर कैटेगरी में अगर आप फाइट करते हैं तो 82 अंक आपको लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ 90 अंक, क्या सिर्फ 82 अंक? नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चंस अगर आयोग से गलत हो जाए या क्वेश्चन पेपर गलत हो जाए, बाद में मामला कोर्ट में जाए, उससे अच्छा है कि आप तैयारी करें। जो लोग सामान्य है वो 100+ की तैयारी करें, ठीक है। और जो लोग अदर कैटेगरी में, हम तो वैसे तो कहेंगे कि सभी लोग 100+ की ही तैयारी करें, 120 तक अपना लक्ष्य रखें। लेकिन मान लिया अगर आप लास्ट टाइम में कम ही तैयारी आपकी है, कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, किसी भी वजह से वर्किंग है कहीं या फिर हाउसवाइफ है, नहीं पढ़ पाए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पेडागोजी में आपको पता होगा 90 अंक आपकी समझ पर आधारित है। आप सोच रहे होंगे 90 कैसे? तो देखिए 5 सब्जेक्ट में अगर हम 15 से कर दें कैलकुलेट तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। 15×5 = 75। और जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है इसमें होते हैं पूरे 30 अंक। तो अगर हम 30 ऐसे जोड़ें, 30 नंबर ये हो गए और 15×4 = 60, 60 30 90 अंक आपकी समझ पर आधारित है कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे एक अध्यापक बनने के बाद, ठीक है। आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, पेपर 2 की, ये कीवर्ड आपको काम करेंगे समान रूप से। अब इसका हम लाइव आपको एग्जाम्पल भी दिखाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है ना, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किसकी उपेक्षा होती है, सीखना समृद्ध कैसे होगा। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके समझ पर आधारित होते हैं। इनको हम अभी इसी ट्रिक बताने के बाद आपको लाइव सॉल्व कराएंगे, तब आप देखिएगा कि आपकी ट्रिक कितनी काम कर रही है। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। सीटेट के नोट्स अगर आपको लेने तो आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नाम, जिले का नाम लिख करके मैसेज करें। व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में जुड़ने का तरीका आपको बता दिया जाएगा। जैसे आप प्रश्न आपके सामने आता है तो आप देखिएगा वहां पे 4 ऑप्शन। कई बार ऐसा होता है कि हमें चारों ही ऑप्शन सही लगने लगते हैं, तो उस संबंध में आपको यहाँ पे देखना है कि जो विकल्प दिए हैं प्रश्न में उसमें सकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है, नकारात्मक। उससे पहले आपको क्वेश्चन में देखना होगा क्वेश्चन सकारात्मक है या नकारात्मक। अब आप ये सोच रहे होंगे सकारात्मक नकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक मतलब ये है कि कहीं भी प्रश्न में, ठीक है, नॉर्मली लिखा हो, ठीक है, वो मतलब पूछना चाह रहा हो कि जैसे आप एक अच्छे अध्यापक बनने के लिए क्या करेंगे, या क्या करेंगे आपकी कक्षा में कोई दृष्टिबाधित बच्चा आ रहा तो आप क्या करेंगे, तो ये सकारात्मक हो गया। कई बार ऐसे प्रश्न आता है के सिवाय, को छोड़ करके, ठीक है, यह निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम से संबंधित कथन सही नहीं है, ये होता है नकारात्मक क्वेश्चन। तो आपको ध्यान देना है कि विकल्पों में अगर आपको मिल रहा है अवसर प्रदान करना, तो ये क्या है, मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने का मौका मिल रहा है, बच्चे क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये प्रश्न का अगर ऑप्शन है, कहीं भी प्रश्न सकारात्मक है और यहाँ पे ऑप्शन में मिल रहा है अवसर प्रदान करना बच्चों को, बाकी के ऑप्शन में कहा जा रहा है कठोर दंड देना या एकमात्र दोहराना, प्रलोभन देना, तो वो ऑप्शन उसका सही नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अवसर वाला सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कहीं भी ऑप्शन में मिल रहा है दंड देना, बच्चे को क्या किया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है या कठोर दंड दिया जा रहा है ना, तो वो उसका ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा अगर प्रश्न सकारात्मक है तब। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में दिया है प्रेरित करना, तो वो उसका उत्तर होगा। व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, ये भी एक सकारात्मक बात है, क्योंकि बच्चे को हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, चाहे अधिगम के लिए हो या अन्य एक्टिविटी के लिए। व्यावहारिक जीवन से बच्चा, क्योंकि बच्चा जो है घर परिवार से निकल करके आया है, अगर उसको हम व्यावहारिक जीवन से चीज़ों को जोड़ करके बताएंगे तो उसको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम रटने पर बल नहीं देंगे, एनसीएफ भी इसका विरोध करता है, रटने पर बल नहीं देना है। अगर किसी भी प्रश्न के ऑप्शन में लिखा है कि केवल लगा है तो वो उसका उत्तर नहीं होगा। अगर केवल लगा है, प्रश्न सकारात्मक है, तो केवल वाला उसका उत्तर नहीं होगा। या अगर ऑप्शन में कहीं पे ही लगा है या मात्र लगा है या एकमात्र लगा है तो वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। या कहीं पे रटने की बात कही जा रही, याद करने की बात कही जा रही, स्मरण की बात कही जा रही, तो वो उसका उत्तर नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, अगर कहीं भी ऑप्शन में आपको दिखाई पड़े प्रोत्साहित करना, या बच्चे को प्रोत्साहित किया जा रहा हो, है ना, या विविध प्रकार से सिखाया जा रहा हो, ऑप्शन में कई बार देता है वैविध्यपूर्ण तरीके से, तो वो उसका सही उत्तर होगा। 99% चांसेस रहते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि क्या गजब की ट्रिक है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, अच्छा लगेगा हमें।
देखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में मिलता है कि बच्चों को हम जो भी ज्ञान दे रहे हैं दैनिक जीवन से जोड़ करके दे रहे हैं तो ये बेहतर तरीका होगा। बच्चों को अगर हम खोज आधारित अधिगम कर रहे हैं तो ये भी बेहतर तरीका होगा। अवसर देना का मतलब ही एक तरीके से क्या होता है, मौका देना। मतलब बच्चों को अगर हम मौका दे रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो बच्चों को अगर हम मौका देंगे तो बच्चे क्या है, सक्रिय रहेंगे। ये एक पॉजिटिव कीवर्ड होगा। इसी तरीके से बच्चे सक्रिय रहें, बच्चों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाए, मतलब कुछ नया करने का प्रयास करें, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो बच्चों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक निश्चित एक लिमिट में रहे बच्चों को हम क्या करते हैं, उनको अपनी बात को कहने का मौका हमें देना चाहिए। विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब यही हुआ कि अगर बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनको मौका दिया जाए। बच्चे समाज के द्वारा सीखते हैं, ये बात स्वयं वाइगोत्स्की के द्वारा की गई कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। सहपाठी अधिगम के द्वारा भी बच्चे सीखते हैं। ठीक है, शिक्षक का रोल क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो शिक्षक का रोल क्या है, सुविधादाता। और शिक्षक का काम क्या होता है, बच्चे की सहायता करना, मदद करना, सुगम करता, चीज़ों को सरल तरीके से प्रस्तुत करता है। कोई भी चीज़ है, आप चाहते हैं कि बच्चे में वो चीज़, उस चीज़ का विकास हो, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है व्याख्या देना। अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम किसी महापुरुष की जीवनी बता दें। सबसे अच्छा क्या है कि हम स्वयं भी उसी तरीके का व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि बच्चे व्यवहार करें। ठीक है, तो स्वयं आदर्श बर्ताव करके हम बच्चों में वो परिवर्तन ला सकते हैं। कहीं भी अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है स्वयं खोजना, तो वो उसका आंसर होगा संदर्भानुसार। अगर कोई बात कही जा रही कि संदर्भ के अनुसार बच्चे प्रयोग करके सीखें, करके सीखें, तो वो सही होगा। आपको इन टॉपिक्स को भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपको 15 से 20 नंबर दिलाएंगे। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है कि हम बालक को सेंटर में रखते हैं, यानी बालक की आवश्यकताओं, रुचियों, उसी के हिसाब से हम क्लास में शिक्षण व्यवस्था को लागू करते हैं। उनकी आवश्यकताओं को हम ध्यान में रख करके ही पढ़ाते हैं। समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि बच्चा किसी भी प्रकार से पिछड़ा हो, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, किसी भी प्रकार का हम भेदभाव नहीं करेंगे, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था को ही हम क्लास में लागू करेंगे, चाहे बच्चा अपंग हो, ठीक है, मंद बुद्धि का हो, कैसा भी हो। एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों को आपको पढ़ लेना जरूरी है। यहाँ से आपके सारे प्रश्न बनते हैं, ये बेस है सीटेट के क्वेश्चन पेपर का। आपने अगर एनसीएफ का वीडियो नहीं देखा, आरटी 2009 का वीडियो नहीं देखा, तो एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। एनसीईआरटी अगर हम ईवीएस की बात करें तो लगभग 20 से 25 प्रश्न ईवीएस के कक्षा 3, 4, 5 की किताब से ही बनते हैं। 1 घंटे 46 मिनट का एक वीडियो बना है, उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उसी में से आपके 20 से ज़्यादा प्रश्न उसी में से मिल जाएंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बच्चा एक लगातार विद्यालय नहीं आ रहा है, या होमवर्क नहीं कर रहा है, या क्लास में बातचीत नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शिकायत नहीं करेंगे, किसी से इग्नोर नहीं करेंगे, दंड नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका वेल्ड रीजन जानेंगे। ऑप्शन में आपको मिलेगा कि कारण का पता लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे कि उपयुक्त कारणों का हम पता लगाएं कि किस वजह से बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है। ऑप्शन में अगर कहीं क्रियाशीलता की बात कही जा रही तो उसका सही ऑप्शन होगा। ऐसे ही हम बच्चे के लिए क्या करते हैं, उपयुक्त वातावरण तैयार करते हैं, क्योंकि वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे को सीखने में भी सहायता मिलेगी। तो ये पॉजिटिव कीवर्ड है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर इसका भी पीडीएफ दे दीजिए, है ना। तो तरह तरह के लोग हैं। आप क्या करें, आप वीडियो को रोक करके चीज़ों को नोट करते चलें। इसमें क्या पीडीएफ देने जैसी वाली बात हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नकारात्मक क्या है। नकारात्मक कीवर्ड में क्या क्या मिलेगा, अगर किसी भी प्रश्न, कोई भी प्रश्न है सकारात्मक, क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो सकारात्मक है, यानी क्वेश्चन में कोई भी निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, तब अगर ये ऑप्शन में मिलता है कि दंड देना, तो वो उसका उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन देखते ही आप काट दीजिएगा। दंड नहीं देते हैं बच्चों को, कठोर दंड नहीं देते हैं। किसी भी प्रश्न के विकल्प में, उत्तर में अगर केवल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, मात्र शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, एकमात्र शब्द का, तो वो उस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अगर प्रश्न के विकल्प में रटने पर बल दिया जा रहा है, याद करने पर बल दिया जा रहा है, स्मरण पर बल दिया जा रहा है, तो वो भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। किसी भी चीज़ को अगर दोहराया जा रहा है कि हमने बच्चे को जो पढ़ाया है बच्चा वही दोहरा दे, जो आपने पढ़ाया वही आपको सुना दे, तो दोहराने पर हम बल नहीं देते हैं। प्रलोभन देना, किसी भी प्रकार का हम लालच नहीं देंगे कि बच्चा डेली स्कूल आया उसके लिए हम डेली चॉकलेट दें या कुछ ऐसा दें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम बच्चे को हम डांटेंगे नहीं, ठीक है, उपेक्षा नहीं करेंगे, अवहेलना नहीं करेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे। बच्चा कुछ भी करे, हमें किसी भी प्रकार से उसको अनदेखा नहीं करना है, उससे बात करनी है, उसका कारण जानना है कि बच्चा क्यों, बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, उसके हमें कारण जानना होगा। बच्चे को हमें हतोत्साहित नहीं करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार से। एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोत्साहित करना, वो हो जाएगा सकारात्मक। अगर हतोत्साहित दिया है तो वो क्या हो जाएगा, नकारात्मक। बच्चे पे हम किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे, रोकेंगे नहीं अगर कुछ कर रहा है, तुलना नहीं करेंगे कि
देखो तुम्हारे पड़ोस वाला बच्चा ये 10 में 9 नंबर लाया है टेस्ट में और तुम 5 भी नहीं ला पा रहे हो, तो तुलना नहीं करना है। क्वेश्चन की कंडीशन में दिया होगा कि ऐसी ऐसी बात है, फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन में दिया होगा कि बच्चे पे हम दबाव डालेंगे, हतोत्साहित करेंगे, या फिर कारण जानने का प्रयास करेंगे, या फिर हम तुलना करेंगे। तो हमें तुलना नहीं करना है, ठीक है। अगर प्रश्न सकारात्मक है तब, अगर प्रश्न मान लिया निगेटिव है और यह ऑप्शन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कंडीशन दे दी, तो फिर वही उत्तर सही हो जाएगा तुलना वाला, क्योंकि वो सही नहीं है। समझिएगा क्वेश्चन की कंडीशन अभी कराएंगे आपको। निष्क्रिय शब्द मिल रहा है कहीं पे तो क्या होगा, निगेटिव वर्ड होगा। व्याकरण पे हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम व्याकरण ही बच्चे को घोल के पिला दें। महापुरुषों की जीवनी बताना, इस पे भी हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे। तो जोर किस पे देंगे, इधर हमने आपको बताया है कि विचारों के अभिव्यक्ति पे हम जोर देंगे, सामाजिक अंतःक्रिया पे जोर देंगे, बच्चे सक्रिय सीखें, बच्चों को हम खोज आधारित अधिगम कराएंगे, दैनिक जीवन से जोड़ करके बताएंगे, विभिन्न संदर्भों में हम सिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़, पाठ्यपुस्तक पे हमें ज़्यादा बल नहीं देना है, ठीक है। परीक्षा, ऐसा नहीं कि हम बार बार बच्चों से परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जरूरी है अपनी जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार हम परीक्षा पे ही बल दें। क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको दिखे कि लगातार परीक्षा लिया जा रहा है तो गलत हो जाएगा। लगातार पुरस्कार देना भी गलत है। अंक और ग्रेड पे हम बल नहीं देंगे, ठीक है। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है आकलन का। लगातार परीक्षा ली जाए तो लगातार परीक्षा अच्छा तरीका नहीं होगा। बल जरूरी है चीज़ें, ठीक है, पुरस्कार भी जरूरी है, ग्रेड अंक, लेकिन ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति पे डिपेंड करेगा। ज्योतिष आधारित कथन पे हम ये क्या है, निगेटिव हो जाएगा कि पढ़ लो, पढ़ेंगे या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, भगवान चाहेगा तो पास हो जाएंगे। ये अगर ऑप्शन में मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, ठीक है। शिकायत नहीं करेंगे हम किसी प्रकार से, ना प्रिंसिपल से ना माता पिता से, फीडबैक देंगे लेकिन शिकायत नहीं करेंगे, ठीक है। नकल करने वाला अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीमित रखना, बच्चों को हम सीमित नहीं रखते बल्कि उनको क्या देते हैं, हम अवसर देते हैं, बच्चों को मौका देते हैं कि अपनी बात को कह पाएँ, एक्टिव लर्निंग करें। लैंगिक पक्षपात वाला कोई ऑप्शन मिल रहा है तो आपको विशेष ध्यान देना है कि वहाँ पे हम लड़की लड़का भेदभाव नहीं करेंगे, सभी को, हर कोई सीख सकता है अगर सीखने का तरीका अच्छा हो, टीचर अच्छे हो, माहौल अच्छा हो। तो ये नहीं है कि अगर किसी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बालिकाएं पढ़ने में तेज हैं, बालक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नियंत्रण नहीं रखेंगे हम बच्चे पे, ठीक है, कि बच्चे पे हम लगातार नियंत्रण रखें। कोई राजनीति वाली बात आ रही है अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में तो वो भी उसका आंसर नहीं होगा। सिर्फ व्याख्या पे ही हम बल नहीं देंगे, ठीक है, करके सीखने पे बल देंगे, खोज आधारित अधिगम पे हम बल देंगे। बच्चों में हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा जो है तकनीकी शब्दावली को नहीं समझ पाएगा प्राथमिक स्तर पे, तो ये निगेटिव है। रट्टा लगवाना, कंठस्थ करना अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो उसका उत्तर नहीं होगा। भेदभाव नहीं करेंगे बच्चे में किसी भी प्रकार का, और विद्यालय से हम भगाएंगे भी नहीं। बच्चा कोई भी गलती करे, ऐसा नहीं कि हम उसका नाम काट करके भगा देंगे, नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे कुछ और सकारात्मक है, ये ऐसे PDF है, ठीक है, बस 2 पेज का है। अब यहाँ पे सकारात्मक कुछ और है, उससे पहले एक नकारात्मक है कि हम शिक्षक को केंद्र में नहीं रखेंगे। शिक्षक ऐसा नहीं कि जो निर्देश दे रहा है वो हर समय सही हो, ठीक है। त्रुटियों पर ध्यान ना देना, बच्चे अगर कहीं त्रुटि कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो कुछ सीख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हम इग्नोर कर दें, उसको हम सुधार करेंगे, सुधारात्मक कार्य करेंगे उसके लिए। अगर ऑप्शन में मिल रहा है कहीं भी प्रिंट समृद्ध माहौल तो वो सही होगा, करके सीखने पे हम बल देते ही हैं। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बच्चों को हम प्रत्यक्ष रूप में दिखा करके अगर ज्ञान दे पा रहे हैं, कुछ अधिगम करा पा रहे हैं तो बेहतर तरीका होगा। अगर कहीं पे मिलता है ऑप्शन में कि बच्चे के सर्वांगीण विकास पे बल दिया जा रहा है, चांसेस होंगे वो उसका सही ऑप्शन हो। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर मिले। भाषा कौशल से हर बार 2 से 3 प्रश्न आते हैं। भाषा कौशल मतलब LSRW, हिंदी में अगर इसकी ट्रिक कहें तो सुबोपाली। ये 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। इसको आप सीक्वेंस में याद रखिएगा। यहाँ से हर बार प्रश्न आता है कि कौन से ग्रहणात्मक कौशल है, कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो ग्रहणात्मक जिसको हम ग्रहण करें, अभिव्यक्तात्मक जिसको हम अपनी बात को कहें किसी के सामने। तो कहते कैसे हैं, हम बोल करके और लिख करके। सुनते कैसे हैं, पढ़ करके और कैसे सुनते हैं हम, पढ़ करके या तो सुनते हैं या तो कोई बात कह रहा है उसको हम श्रवण करते हैं, ठीक है। तो इसमें से प्रश्न आते हैं। क्लास में अगर श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है तो एक बेहतर कक्षा मानी जाती है। अगर ज्ञानेंद्रियों पर बल दिया रहा तो एक बेहतर कक्षा मानी जाएगी। खेल द्वारा सीखना अपने आप में पॉजिटिव कीवर्ड है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो हमें मानना चाहिए कि वो अधिगम का ही हिस्सा है। जो हमने आपको टॉपिक्स बताए हैं इन पे विशेष आपको बल देना है, इनको जरूर आपको कंप्लीट करना है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, NCF 2005, RTE 2009 क्या कहता है, क्योंकि ये बेस है आपका।
क्वेश्चंस का बेस है। बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका 70% वर्क हो गया है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम कुछ मनोवैज्ञानिकों की, तो आपको पढ़ लेना है पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, बेंडूरा को। ये 4 थ्योरी आपकी पढ़नी है। 5वां एक नाम आता है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन हर बार मिलता है। और अगर हम बताएं तो आपको जानना है कि आत्मसातकरण क्या है, ठीक है। पियाजे ने किन किन शब्दों पे बल दिया, जैसे इनकी पियाजे की शब्दावली है, स्कीम्स है, स्कीमा है, आत्मसातकरण है, समायोजन है, ये आपको पढ़ना है। पियाजे कहते हैं कि अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है तो वो आत्मकेंद्रित होगा। वाइगोत्स्की उसी चीज़ को प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आपको ये आपको जरूर जाननी है। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के आपको नंबर लगभग 20 नंबर का काम ये कराएंगे आपका, तो इनकी थ्योरी आपको जरूर पढ़नी है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या इस पर वीडियो बनाया जाए। जितना ज़्यादा कमेंट्स होगा हमें उतना ही मोटिवेट करेगा और आगे वीडियोज़ आएंगे। तो ये ट्रिक आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा सा बैठ गई होगी, हम नहीं कहते कि एक ही बार में आपको बिल्कुल रट गई होगी। अब आपको क्या करना है, इन कीवर्ड को नोट कर लेना है कहीं, थोड़ा सा है, ठीक है। जैसे हमने नोट किया है, ये ऐसे ही नहीं नोट किया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस किया गया है कि जो अभी तक प्रश्न आए हैं उनमें प्रश्न बनाने का तरीका क्या रहा है। तो इसको आप भी नोट करें, बहुत हेल्प करेगा आपको ये, ठीक है। बाकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आपको हम क्वेश्चंस कराते हैं जो इन पर आधारित आपको पता चलेगा कि कैसे हम गलत और सही ऑप्शंस का चुनाव करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपके सामने, अपनी कक्षा की व्यक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग करके नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, कठोर नियमों को लागू करें। अब देखिए, अब आपको वैसे भी आप प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कीवर्ड पता चल गए तो आपको थोड़ा सा क्या हो गई, हेल्प हो गई, आपका टाइम बचेगा। और पेपर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आप खुद ही देखेंगे टाइम कम पड़ जाएगा। कई बार आपको प्रश्न बहुत सारे आते होते हैं लेकिन समय के अभाव में आप नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जैसे ही आपको दिखेगा कठोर नियम, आपको लगेगा कि ये क्या है, उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ पे मानक की बात कही जा रही, क्योंकि हम बच्चों के लिए कोई मानक फिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। फिर से यहाँ पे अंकों की बात कही जा रही है। हमने क्या बताया था, ग्रेड और परीक्षा और अंकों पे ज़्यादा बल नहीं देना, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब क्या बचा आपके पास कि हम बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये क्वेश्चन कहाँ से बना है, ये बना है बाल केंद्रित शिक्षा से, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में ही यही बात कही जा रही है कि हमें बच्चों से बातचीत करनी है, उनकी आवश्यकताओं, उनकी रुचियों को ध्यान में रखना है। तो ऐसे आपको ये कीवर्ड हेल्प करेंगे। इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सोच रहे होंगे कहाँ से मिलेंगे, 2011 से 2019, तो हमने ऑलरेडी सीरीज स्टार्ट कर दी है, प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसको भी हम कंप्लीट करवाएंगे। पेपर से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा वो। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। कैसे हम चाहते हैं कि प्रभावशाली कक्षा हो, ठीक है। शिक्षक का उद्देश्य हम किस तरीके से मोटिवेट करेंगे बच्चों को सीखने के लिए, जिसमें जिज्ञासु बने, सीखना ही पसंद करें, ठीक है। रटकर याद करना, आपको क्या मिला, रटकर याद करने की बात देखा आपने, ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे प्रत्यास्मरण की बात कही जा रही थी, वैसे भी ये गलत हो गया। दंडात्मक, आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जैसे आपको लगा कि दंडात्मक लिखा, ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गया। यहाँ पे फिर से क्या बात कही जा रही, अंक पे जोर दिया जा रहा है और परीक्षा पे जोर दिया जा रहा है, ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे आपको 3 निगेटिव ऑप्शंस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर में जरूर मिलेंगे। और एक वहीं कहीं पॉजिटिव लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है जिज्ञासु, ठीक है। बच्चे क्या है, जिज्ञासु होते हैं। तो इस तरीके से आपको हेल्प करेगी ये कीवर्ड। वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों तक जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पहली बार और जो बहुत डर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। सबसे अधिक उपयुक्त क्या है, फिर से देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको ऑप्शन कि नियमित मूल्यांकन परीक्षा। तो हमने क्या बताया था कि आपको बार बार परीक्षा पे ज़्यादा बल नहीं देना है, गलत हो गया यहाँ पे। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग करके, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे व्याख्या कही जा रही, थोड़ा सा विकल्प क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। कक्षा में सभी प्रकार की, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को वास्तविक जीवन संबंधी, अब देखिए यहाँ पे सबसे बेहतर कौन सा है, ये गलत हो गया। इन तीनों में सबसे बेहतर कौन सा, हमने आपको जस्ट अभी क्या बताया था पहली लाइन में कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, वास्तविक जीवन से जोड़ करके, क्योंकि इससे बच्चे देख करके सीखते हैं प्रत्यक्ष रूप में। तो अब आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या होगा, पेपर में जैसे ही आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, ठीक है, तुरंत आप पहचान जाएंगे। ये प्रश्न आप लोग बहुत गलत करते हैं, इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आपके माइंड में बैठा है एक चीज़ कि जैसे ही हम वाइगोत्स्की देखेंगे वैसे ही हम समाज लगा देंगे, है ना। अभी भी आपने यही सोचा होगा कि इसका आंसर समाज होगा। नहीं भाई, यहाँ पे लिखा उपेक्षा होती है।
वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की सामाजिकता से जुड़े थे, समाज की बात कही थी उन्होंने कि बच्चे परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे उपेक्षा पूछा जा रहा है, मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है, निगेटिव है, किस बात की अवहेलना की है। तो इसका उत्तर अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप नहीं बता पाए तो फिर हम अगले वीडियो में जरूर इसको लेंगे, लेकिन आपको बताना है इसका उत्तर, हमने हिंट दे दिया आपको। सीखना समृद्ध हो सकता है, साथ ही साथ बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, कैसे सीखना समृद्ध मतलब कैसे हम अपने सिखाने के तरीके को, सीखने के तरीकों को बेहतर बना सकते हैं। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री, तो क्या सिर्फ हम शिक्षण सामग्री बहुत सारी ला करके रख दें, ब्लैक बोर्ड खूब सारे लगवा दें, प्रोजेक्टर लगवा दें, ठीक है, अच्छा सा फर्नीचर लगवा दें, फैन लगवा दें, क्या सीखना अच्छा हो पाएगा? आपका उत्तर आएगा नहीं। शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्या, फिर से व्याख्या की बात आई प्राथमिक स्तर पे, उत्तर होगा नहीं। कक्षा में आवधिक, फिर से परीक्षा की बात आई, उत्तर हो गया गलत। ठीक है, अब बचा कि आपके पास पहली बात तो बड़ा ऑप्शन, दूसरी बात वास्तविक दुनिया, तीसरी बात अंतःक्रिया की बात कही जा रही है और प्रक्रिया को सुगम बनाया जा रहा है। तो ऐसे आप जो है, और ये सारे ही प्रश्न ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए, आप देखिएगा। क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रकट करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए पैटर्न वही फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर ऑप्शन में आपको परीक्षा की बात, बढ़ाने की बात कही जा रही है और हम उसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। कठोर शब्द मिल रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, एक समान गति पे बल नहीं देंगे हम। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो क्लास में जिसको ना समझ में आ रहा हो, वो आराम से पढ़ना चाह रहा हो, उसको कोई समझ में चीज़ें ना आ रही हो, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या सही होगा कि सीखने की हम क्या करें, विविध अनुभव उपलब्ध कराएं, तो ये बेहतर तरीका होगा। ऐसे आपको सैकड़ों प्रश्न हम दिखा सकते हैं जिसमें ये कीवर्ड आपको फॉलो करेगा। अभी 2-3 प्रश्न और हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने पक्षपात वाला क्वेश्चन लिया था। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो ये क्या दर्शाता है? हर बार इस पैटर्न में प्रश्न आता है। 2011 से आप 2019 तक कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, पेपर 1 हो या पेपर 2, कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लेता है। मान लिया यहाँ पे राज्य स्तर लिखा है, अगली बार केंद्रीय स्तर दे दे, एकल गायन प्रतियोगिता की जगह पे कोई और प्रतियोगिता दे दे, ठीक है, और यहाँ पे दे दे कि लड़कों को वरीयता दे रहा है। बात तो वही हुई ना, मतलब ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह, पक्षपात है कि लड़कियों को वरीयता दी जा रही, लड़कों को नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आता है। कई बार कह देता है कि लड़कियां जो है गृह विज्ञान पढ़ती हैं और लड़के गणित, तो ये भी क्या है, गणित हर कोई पढ़ सकता है। ठीक है, ये भी लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित बात है। अगर आप अनअकैडमी का ऐप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। वनडे एग्जाम स्टडी रेफरल कोड है जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है। ये वाला प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह में संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब बच्चे क्या है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह में, तो आप क्या करेंगे? विद्यालय को छोड़ने के लिए कहेंगे। हमने क्या कहा था, हमें बच्चे का नाम नहीं काटना है, विद्यालय से भगाना नहीं है, जैसा है वैसा भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, अपेक्षाओं को कम क्यों करेंगे? हम क्या करेंगे, अपनी शिक्षण पद्धति पे विचार करेंगे कि ऐसा क्या रीजन है कि बच्चे सहभागिता बच्चों की नहीं हो पा रही है ना, उसमें हम अपने सुधार करेंगे और क्या करेंगे, नए तरीके ढूंढेंगे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? फिर से देखिए, दंडित आपने देखा, ऑप्शन काट दिया, अनदेखा आपने देखा, ऑप्शन काट दिया, याद करने की बात है, ऑप्शन काट दिया। कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया, आप बताइए, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से आपकी ट्रिक काम करेगी। यहाँ पे ईवीएस का पापा वीडियो दिख रहा होगा जो एनसीईआरटी का बनाया गया है, 1 घंटा 46 मिनट का, उसका लिंक आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके देखिएगा। और ये प्रश्न आपके लिए रहेगा होमवर्क, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट में लिखिएगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। संस्कृत की ट्रिक भी आएगी, ऐसे ही बाल विकास की तो ये ट्रिक हो ही गई है, अदर सब्जेक्ट की ट्रिकी वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।